नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 का विज्ञापन जारी हो गया है। कुल पद इसमें 60,244 हैं। ये अब तक की यूपी की सबसे बड़ी कांस्टेबल भर्ती है, जो आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज है। इसके बारे में पूरी जानकारी मैं अभी आपको बताऊंगा। कब फॉर्म भरा जाएगा, किस तरीके से फॉर्म भरा जाएगा, क्या एलिजिबिलिटी है और कब आपका एग्जाम हो सकता है। तो कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बताते हैं आपको इस भर्ती की पूरी जानकारी। तो उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड 19सी तुलसी गंगा कॉम्प्लेक्स विधानसभा मार्ग लखनऊ उत्तर प्रदेश के द्वारा ये दिसंबर 23 को ये जारी की गई है विज्ञप्ति। ठीक है, और इसमें जो टोटल पद हैं वो आपके 60,244 हैं और अनारक्षित श्रेणी की इसमें कुल पद हैं 24,102। कई बार भर्ती भी 24,000 की नहीं आती है। इसमें अनारक्षित श्रेणी के 24,102 पद हैं और 6,024 पद ईडब्ल्यूएस के हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के 16,264 पद हैं। अनुसूचित जाति के 12,650 पद हैं और अनुसूचित जनजाति के 1,204 पद हैं। तो हर वर्ग के लिए बहुत अच्छी भर्ती है और इसमें महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भी होगा, तो वो उनको क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा, तो जिसके लिए महिला अभ्यर्थियों को बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो आपका वेतन बैंड है वो 5200 से 20,200 ग्रेड पे आपका 2,000 रुपए मिलेगा। जो आपकी वेतन मैट्रिक्स है वो 21,700 शुरू होती है, लगभग आपको 30,000 के आसपास या 32-33,000 पहला वेतन मिलेगा इस भर्ती में। जो आपकी ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा प्रारंभ होने की तिथि है वो 27/12/2023 है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है वो 16/1/2024 है और जो शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि है वो 18/1/2024 है। इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन शुल्क आपका 400 रुपए है। क्लियर आपको? तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी। जो अहर्ताएं हैं, भारत के नागरिक होने चाहिए। ठीक है, तिब्बत शरणार्थी वो सब बात की बातें, आप भारत के नागरिक होंगे। और शिक्षक अहर्ता जो है आपकी, वो इसमें लिखा है भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इसके समकक्ष अहर्ता होनी आवश्यक है। क्लियर आपको? अपीयरिंग वाले इसमें शामिल नहीं होंगे। जिनके पास डिग्री है वही लोग शामिल होंगे। ठीक है, ठीक है। जो परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं पर रिजल्ट नहीं आया वो भी नहीं शामिल होंगे। जिनका रिजल्ट आ गया है, प्रमाण पत्र जिनके पास है, सिर्फ वही लोग इस भर्ती में शामिल होंगे। ठीक है। अधिमानी अहर्ताएं जो होंगी वो उसमें आपका ओ लेवल का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक आपने सेवा की हो, आपके पास राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र हो। आयु सीमा तो पुरुष अभ्यर्थियों की 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2001 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये अभ्यर्थी की आयु सीमा है। क्लियर आपको? ये सारी चीजें आपको समझनी होगी। महिला अभ्यर्थियों की बात करें तो 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, 25 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1998 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। चरित्र प्रमाण पत्र भी आपका हो लगेगा यहाँ पर। वैवाहिक परिस्थिति, नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र ना होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों, या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र ना होंगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पूर्व से एक पत्नी जीवित हो। ठीक है, तो दोनों लोग जीवित पात्र नहीं होंगे। जो पहले किसी एक पत्नी, शादीशुदा व्यक्ति से जिसने शादी की हो, या किसी पति ने 2 पत्नियों से बनाई हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। और शारीरिक स्वस्थता क्या है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी अलग से बताई जाएगी। भर्ती प्रक्रिया क्या है, तो मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली 2015 के द्वारा आपका ये पेपर करवाया जाएगा। लिखित परीक्षा आपकी 2 घंटे की होगी, जो 300 अंकों की होगी। 4 विषय होंगे: सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक, मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता। ठीक है, इस लिखित परीक्षा में कुल 150 प्रश्न होंगे, जिनमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। आरक्षी भर्ती की नियमावली के अनुसार उक्त भर्ती में अभ्यर्थियों को प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.5 ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, तो 1/4 की आपकी निगेटिव मार्किंग है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी। क्लियर आपको? तो यहां पर पूरी भर्ती के बारे में आपको बता दिया गया है। और अभिलेखों की समीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षण, ये सारी चीजें यहां पर आपको दी हुई हैं इस भर्ती में। और ये जो आपकी हाइट है वो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए सामान्य अन्य पिछड़े वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए। ठीक है,
और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। सीने की अगर बात करें तो 79 से 84 जनरल कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 82 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। महिला अभ्यर्थियों की बात करें तो न्यूनतम ऊंचाई आपकी 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए और अनुसूचित जनजाति के महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 147 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं अगर वजन की बात करें तो न्यूनतम आपका वजन 40 किलोग्राम होना ही चाहिए, ठीक है। और आपको 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर की दौड़ करनी होगी पुरुष अभ्यर्थियों को और महिला अभ्यर्थियों को 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर की दौड़ करनी होगी, ठीक है। तो ये पूरी जानकारी है जो आपको बता दी गई है। परीक्षा कब होगी, ये एक नोटिस आपकी वायरल हुई है 11 फरवरी की। अब वो सही है कि नहीं है उस पर जहां तक सही होने की उम्मीद बहुत कम है, ठीक है, क्योंकि 11 फरवरी को आरओ का पेपर होना संभावित है। तो ऐसी परिस्थितियों में आपका पेपर 11 फरवरी को होना संभावित नहीं है। फिर भी अगर आपको पूरी जानकारी ऑफिशियल नोटिस में दिखाई देगी तो आपको जरूर बताया जाएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये जो नोटिस है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।